नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्धार्थं संदस्य प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाब्जो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताय आते भय अरहंताज महान प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लखे नमो समय सार से हो जी झाया झाए गही कम कलंक दही नित्य निरंजन मृत्यु परम पड़े। सोचो विचार करो, अपने को भूल करके ऐसे ऐसे दुख सहे। बोलो तैयार हो सहने के लिए, अब नहीं तैयार हो तो फिर क्यों नहीं कर सोचते, फिर सहने को तैयार नहीं यदि अपने पापों का परिणाम त्याग उन्हें दृढ़ होकर मन में कर स्वधर्म में ही विश्राम। अगर ये दुख नहीं सही है, जो चौगत दुखते डरे तो तज सब पर भाव कर निज आत्म अनुभवन यह हित ही उपाय। हित के लिए यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये तो हमें आता है, ये तो छेड़ा रहा है, क्या करना। अरे आता है तुम्हें, अभी भी तुम्हें परद्रव्य दुख का कारण दिखाई देता है, अपने दुख का कारण अपनी भूल नहीं दिखाई देती, और ये कहती हो हमें आता है। छेड़ाकार कह रहे भूल है आपको भरमतबाज, और तुम कह रही है तो हमें आता है। हम अपने को भूल कर दुखी हैं, और जाने नमक कम डाल दो, जाने ढंग से नहीं बोलो, जाने ऐसो करो बन ऐसो करो। हमारा प्रयोग अलग है और थ्योरी अलग है। धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। सोचो समझो, बहुत भक्ति से, बहुत बहुमान से, आदर से यह पढ़ना चाहिए। यह सिखा दो। ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है। यही प्रवचन हो रहे, बस अब पंडित जी आ गए, प्रवचन हो गए बस। ये बहुत गंदी साइकोलॉजी है, जो और बातें व्यवहारिक रूप से हम कहते हैं उनको प्रवचन ही नहीं मानते हो, केवल उसी को प्रवचन मान लिया, उसी को तत्व मान लिया हमने। ये भारी भ्रांति है भैया। अजीब भी तत्व है, अजीब तत्व है कि नहीं, ममता करने लायक नहीं है, लेकिन अजीब तत्व है। अजीब जीव नहीं होगा तो मानते मानते मर जाना। वो आत्मन अजीब तत्व है तो अजीब अपना कैसे हो जाएगा? इसके पीछे क्यों हम प्राण दे रहे? जीव को क्यों नहीं पहचान रहे हो? ये अपने से पूछो, प्रश्न करो। आश्रम भी तत्व है, अकेला संबंध जरा मुक्त तत्व है ऐसा नहीं है, चार ही तत्व है ऐसा नहीं है, 7 तत्व है। और 7 तत्व है प्रयोजनभूत। प्रयोजनभूत किसके कहते हैं? प्रयोजनभूत, हाँ। अरे भैया इतनी जल्दी बोलोगे, ऐसे बोलोगे तो काम होगा तुम्हारा। जिनको समझे बिना सुखी नहीं हो सकते, और जिनको यथार्थ समझने पर सुखी होने की गारंटी। सुखी होगे ही होगे, यही कपड़ा पहन के सुखी हो जाओगे, घर में रहते ही सुखी हो जाओगे, लेकिन तत्व को समझ लोगे तो। और अगर तुमने नहीं समझा तो सुखी नहीं हो सकते।
कुछ विचार करोगे? करोगे विचार? पर को दुख का कारण मान करके कभी सुखी नहीं हो सकता। जो पर को दुख का कारण मानता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। दुख से बचने के लिए आत्मघात नहीं, आत्म साधना का मार्ग अपनाया संतों ने, ज्ञानियों ने, सतियों ने। धर्म मार्ग में लगो। ये ऐसा करते, ये ऐसा करते, ये ऐसा करते, इनकी मारे परेशान, इनकी मारे परेशान। ऐसी आफत है। गोद में बच्चा है और तलाक की तैयारी हो रही। बताओ, ऐसी आफत है जिसको किसी पिता कहेगा, किसका स्नेह मिलेगा इसको? हो सही नहीं। अरे भाई, तुम्हारे उदय से ज्यादा प्रतिकूलता कोई देने में समर्थ नहीं है। तुम्हारे पुण्य उदय से ज्यादा अनुकूलता देने में समर्थ नहीं। अब तुम जबरन इनके पीछे पड़े हो, ये हमारी सुनता नहीं, ये हमारी मानता नहीं, ये हमारा ऐसा नहीं कर, इनको ऐसा करना चाहिए। ढेर सारी अपेक्षाओं का जहर पीते रहते हैं। जिनवाणी का अमृत पियो। ढेर सारी कल्पनाओं का, अपेक्षाओं का जहर मत पियो। अरे तुम्हारी माँ भी तुम्हें तुम्हारी भूख से ज्यादा दूध नहीं पिला सकती, तुम्हारी आयु से ज्यादा तुम्हें जीवन नहीं दे सकती, तुम्हारी सहायता से ज्यादा तुम्हें सामग्री नहीं दे सकती। और बोलो बोलो, आगे क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे। अरे तुम्हारी परिणाम की संभाल के बिना तुम्हें सुख नहीं दे सकती। मर गए जो लड़का के मारे, ऐसी आफत है, वो रो करके दुखी हो सकती है, लेकिन समता के बिना तुम्हें सुखी नहीं बना सकती। तुम्हारी मां, हम नहीं। तुम किसके भरोसे हो? ध्यान रखना, प्रकृति में कभी अन्याय नहीं होता, कभी पक्षपात नहीं होता। ये माता पक्षपात करती है, ये भी बड़े कोई चाहती है, हमें नहीं चाहते हैं। झूठी बात, पूर्व कर्म का संयोग है। ये पिताजी भाई देखते हैं, हमें नहीं देखते हैं, झूठी बात। ये इनकी गलती को भी सही कहते हैं, हमारी सही को भी गलती कहते हैं। अरे भैया, पहले तो तुम्हारी मान्यता में भूल है, सही को गलती कौन कहेगा? और तुम्हारी गलती को सही कहने से सही हो जाएगा क्या? एक प्रस्ताव पास कर लो, मिर्ची खट्टी होती है, मिर्ची खट्टी होती है, प्रस्ताव पास कर लो, लिखो, रजिस्टर लिखो, हो जाएगी हमारे तुम्हारे कहने से। वस्तु का स्वरूप बदलता नहीं, तत्व बदलता नहीं, अजीब अजीब ही रहता है, भिन्न ही रहता है। अब एक एक बात समझो, अपने को जी समझे बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। पैसा कितो वो बात से क्या मतलब है? तुम कलाकार में खाली से क्या हो जाए? एक बाल्टी उठा के दूध पी ले, बात से क्या हो जाए तुम्हें? हम एक बाल्टी दूध पी ले और शेर बार जलेबी तो वैसे खा जाते। अरे भैया, बिना विवेक वैसे ही खा जाते, होता ही नहीं है। उन बातों को याद कर रहे हो, पछताओ कि कितनी हिंसा की हमने। हा मैं अदयाचारी, तस जीवन रास विराधी, थाबर की जतन न कीनी, और में करुणा नहीं लेनी। सोचो समझो। अजीब को भिन्न समझे बिना, देह को भिन्न समझे बिना, पैसा को भिन्न समझे बिना, नाम गोत्र कुल आदि के कर्म की प्रकृतियों को भिन्न समझे बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता। और इनको समझे तो सुखी हुए बिना रहेगा नहीं। तुम मानियो नहीं, अपने आप मान जाओ, तुम्हें समझ में आ जाए। तुमने वो दृष्टांत सुना होगा, एक बच्चे को खांसी हो गई, जिस डॉक्टर वैद्य के पास ले जाएं, कोई आफत मानने को तैयार ही नहीं। एक वैद्य जी के पास फिर अंत में निराश होकर के ले गए। वैद्य जी
ये सुनते ही नहीं है, काउ की मानते ही नहीं है। जो नुकसान करते हैं वही फायदा लगाते जाए। नहीं, अच्छा दही बिना रोटी नहीं खाता, फलाने बिना खटाई बिना कुछ नहीं करता। अच्छा कोई बात। वैद्य जी पे पास जब गया, बोले बेटा दही खाने में 3 गुण हैं। जो सभी ने अवगुण बताते, जिन्हें कौन से गुण बता रहे? ये ब्याज निंदा स्तुति अलंकार है, समझते हो? साहित्य का ब्याज निंदा स्तुति अलंकार। निंदा की ब्याज माने बहाने से, ब्याज माने वो ब्याज नहीं रुपया पैसा वालों, निंदा के बहाने से स्तुति की गई। हे भगवान, आपको देखना क्या फायदा, इससे तो उन्हीं देवों को देखना सही है जिनको देख करके हृदय आप में संतुष्ट होता है। भक्तामर माया मन्ये वरम हर राधैव दष्टा दष्टेश एष हृदयम त्वतो स्मृति किम बीचतेन भवते भुवन नान्य कश्चिन मनो न भपि स्वप्नांतरेति। भाव किसी दूसरे भाव में भी, स्वप्न में भी किसी दूसरे को देखने की अभिलाषा नहीं होती। हे नाथ, आपको देखना क्या भला, आपको देखने से क्या लाभ? किसी को देखने की अभिलाषा नहीं होती। बहुत विद्वान थे, आप क्या समझ रहे हो? मानसम स्वामी बाहर के भी भीतर के भी आत्मज्ञानी तो थे ही। आत्मज्ञान के प्रभाव से उन पर कसाएं हावी नहीं हो पाती थी, दुखी नहीं होती थी। लेकिन बाहर का भी साहित्य का ज्ञान बहुत था। भगवान की स्तुति कैसी की? ये भगवान, आपको देखने से क्या रहा? क्या लगता है सामान्य जीव को? ये तो निंदा कर रहा है भगवान की, और है ब्याज निंदा स्तुति अलंकार। दुनिया के देव देखे, आप में हृदय संतुष्ट हो गया। आपने देखा, किसी को देखने का स्वप्न में भाव नहीं हुआ। स्तुति है, सच्ची स्तुति है। ऐसी स्तुति बोले, वैद्य जी बोले भैया बेटा दही खाने में 3 गुण हैं। नंबर 1 बोलो, कुत्ता परेशान नहीं करेंगे रास्ते चलते हुए। नंबर 2 घर में चोर नहीं घुसेंगे। नंबर 3 बुढ़ापा नहीं आएगा। ओए जी, क्या मतलब? कि हाँ, जब डंडा लेके चलोगे तो कुत्ता का परेशान करेंगे। रात भर खांसते रहे हो तो या घर में खांसी की आवाज चलती रहे, चोर कैसे घुसेंगे? और जवानी में मत जाए, बुढ़ापो कैसे आए है? अब दही नहीं खाने। काय बेटे दही खाओ, जरूरी है। अब आप समझो, देह को भिन्न समझे बिना, संयोगों को भिन्न समझे बिना, संयोगों से उदास हुए बिना सुखी नहीं हो सकते। पैसा का ढेर है, प्रेम नहीं है आपस में। क्या मतलब है? इनमें नहीं जा, बर्बाद हो जाते। ऐसे द्वेष बुद्धि क्यों कर रहे हो? भैया है, साधर्मी है, क्या बात है? आश्रम को दुख का कारण माने अपने विकारी भावों को दुख का कारण जाने बिना, समझे बिना कोई सुखी नहीं होता। और जब अपने विकारी भावों को दुख का कारण माने, फिर दुख नहीं आए। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। निज भाव को निज भाव जानो, पर भाव को पर भाव। हमारा ही उदय है, ऐसा जानने पर का कोई दोष नहीं, रामचंद्र का कोई दोष नहीं। ऐसा जानने पर फिर दुख नहीं होता। और जब तक हमारे का गलती, हमारे का दोष है, हमारे का है, दुख दूर नहीं होता।
जी जितने भी जीव सुखी होते हैं भेद ज्ञान से ही सुखी होते हैं, तत्व ज्ञान से ही सुखी होते हैं, आत्मज्ञान से ही सुखी होते हैं, वैराग्य से ही सुखी होते हैं। और जितने भी दुखी हैं वे अपने अज्ञान से दुखी है। अब बताओ, ये समझे बिना तुम कैसे उद्यमी करो होगे वैराग्य और भेद ज्ञान के? भेद ज्ञान और वैराग्य का उद्यम कैसे करोगे तुम? काय को करो? जग में लगे रहो, सोने बढ़ गए, भाव बढ़ गए, अरे कब बढ़ गए तब तुम्हें क्या फायदा? भाव बढ़ने से तुम्हें क्या फायदा हो गया? तुम बेचे खरीदी करोगे तो तुम्हें फायदा, तुम्हारा सोने का व्यापार ही नहीं है। चाय तेज हो गई, एक आदमी बोला, साधवी भाई बोला, बोले हमें क्या करना है, हम चाय पीते ही नहीं, फेल हो जाए भर्ती हो जाए हमें क्या लेने देने, कोई मुफ्त में दे तो नहीं पीना, हम चाय पीते ही नहीं, हमें क्या प्रयोजन है? हमारे सर्वार्थ सिद्धात्मतया विगत्य ज्ञानी के मन से परिग्रह। बोलो हिंदी आना चाहिए तुरंत। सर्वार्थ सिद्धात्मतया विगत्य ज्ञानी के मन से परिग्रह। जिसने ये जान लिया है, समझ लिया है कि सर्व प्रयोजन की सिद्धि अपनी आत्मा से होती है, उसको परिग्रह से अब क्या हो, क्या करेगा? पड़ेगा, प्यास लगी है, सोने ले आओ, क्या करोगे तुम सोने को? कपड़ा ले आओ बढ़िया, ये पहने, ये नहीं ये पहनेंगे, बस क्या हो जाए, प्यास बुझ जाएगी। सिकंदर को थाली में रख करके सोने के बिस्कुट आभूषण हीरा जवाहरात साग सब्जी की जगह ले आया हो, सिकंदर ये खाया जाता है तो नहीं खाया जाता, तो युद्ध में क्या फसलें होती हैं, अन्न पैदा होता है। तृप्ति तो भोजन खाने योग्य जो है वह तो खेतों में होता, तुम जलाने पे तैयार हो, लूटने पर तैयार हो। बात सिकंदर की नहीं है, बात हमारी है, हम अपना जीवन काय में लगा रहे हैं। भाई एक के तीन करबी में, एक के तीन करबी में, एक के तीन करबी में। कितने ही लोग ऐसे हैं, पहले कमाया और फिर अब इन्वेस्ट काय में करें, बाई में लगे। एक त्यागी जी थे, 1 लाख रुपया कर लो पुराने जमाने पे, बुरी बात है, अच्छी बात नहीं, परिग्रह का त्याग होना चाहिए। बाकी ब्याज को हिसाब लगा दिए और उन्हें चिट्ठी लिख दी, तुम चिट्ठी लिख दी उन्हें, उनसे वहां रुपया यहाँ भेज दें, ये पाठशाला में भेज दें, ये जम बनवा दें। अरे जाके लिए गृहस्थ ही बहुत है, तुम काय को जन्म पड़ेगा, छोड़ खत्म कर। और बिना चोसर लगती, महाराज तुम कहा जा रहे, महाराज तुम कहा जा रहे, क्यों? उनके पास है, हमसे कानून नहीं गई। ये मंदिर बनाओ तुम कहा जा रहे, ये बेंच बनाई है तुम कहा जा रहे, हमसे तो कानून नहीं कही आज तक। ले और दो, ले और दो, कहा देह को चलना होगा तो रोटी मिलेगी। इतना विश्वास लेकर के चलो, और अगर इतना राग नहीं घटा है तो देह की केवल व्यवस्था थोड़े में हो सकती है। सादा जीवन के लिए, देह के लिए थोड़ी में व्यवस्था हो जाएगी, तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। धनवान भी तृष्णा से सुखी नहीं होता और गरीब भी संतोषी दुखी नहीं होता। तत्वज्ञानी हो, संतोषी हो, गरीब भी दुखी नहीं होगा, ठीक है, बहुत है का करना। और नहीं तो तृष्णामान भी, अरे हम पे कहा है, हम पे कहा है, हम पे कहा है, यही कहते रहे। अब बताओ, बड़े बड़े लोग ही भ्रष्टाचार बड़ा फहरा रहे,
लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों का गमन कौन कर रहा है? तुम थोड़ी कर रहे हो, एक मजदूर थोड़ी कर रहा है, जिनका पेट भरा हुआ है और भरने के लिए कोई गुंजाइश कोई, वे लाखों हजार करोड़ 1200 करोड़ 700 करोड़ उनके गमन कर रहे, ठिकाने नहीं पड़ रहे। और कितने आकुलित हों, कितने आकुलित है। अरे हम तो आपको लौकिक दृष्टांत देते हैं, तुम्हारे 500 पूरी रख दे इकट्ठी तो तुम खाओगे कितनी? 2 खाओगे, 4 खाओगे, बस 100 तो नहीं खाओगे। तुम्हारे मुंह से अपने आप निकलेगा इतने का क्या हुआ। ये 100 पूरियां तुमने रख दी, पूरी डालिया पर रख दी, इससे क्या हो, इतने का क्या होगा? कौन खाएगा? का भैंस है? भैंस की सानी लग रही का। तो आप बैठ करके ये विचार करो, इतनी परिग्रह का क्या करेंगे हम? एक घर में रहने 6 घर ले ले, अब 6 घर क्या करोगे? बस संभालते रहो बस, और कछु नहीं। 4 कपड़ा पहनने 40 रख ले, 400 रख ले, अब क्या करोगे? तत्व ज्ञान के बिना संतोष नहीं आता, संतोष के बिना समता और सुख नहीं होता। और तत्व ज्ञान होगा तो संतोष आएगा, समता आएगी, सुख आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। अरे आज ही आएगी, कल नहीं। ये तो हमारी कहने की भाषा है, आज नहीं तो कल आएगी। आज ही आएगी। धर्म का फल नगद, कर्म का फल उदार। आज जो जान दोगे उसका फल तुम्हें जब उदय आएगा तब मिलेगा, लेकिन आज जो त्याग करोगे उसका फल भी मिलेगा। प्रयोजनभूत ऐसे समझाएगा, ऐसे घटना नहीं आता। जिनको समझे बिना, किनको समझे बिना और कैसा समझे बिना? हर मन खराब कर लेती हो, हर मन अच्छा हो जाता है। जी का युवा थे, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये मन की झूठी वृत्ति है। मन की वृत्ति झूठी है कि वहां बस्ती झूठी है। ध्यान रखना, वृत्तिमान कभी वृत्ति के बिना नहीं होता, इसलिए निवृत्ति का अर्थ माने छोटी नहीं है। कोई वृत्ति नहीं है, निवृत्ति नहीं है, अशुभ वृत्ति नहीं है, इसका नाम है व्यवहार निवृत्ति। अशुभ वृत्ति नहीं है। अशुभ वृत्ति जानते? अशुभ विचार नहीं है तुम्हारा, किसी को मारने का, लूटने का, खसोड़ने का, सताने का, दुखी करने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का, क्रोध करने का, किसी का तिरस्कार करने का, ये भाव नहीं। अशुभेषु निवृत्ति शुभेषु प्रवृत्ति। द्रव्य संग्रहकार क्या कह रहे हैं? अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। इसका नाम क्या है? बोलो, व्यवहार चारित्र। और व्यवंतर क्रिया रो, इसका नाम क्या है? संसार में रुलाने वाले, कर्म बंद कराने वाली बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध होना, ये अंतरंग निवृत्ति। समझ गए? इस अंतरंग निवृत्ति में प्रवृत्ति क्या हुई? कि स्वरूप में प्रवृत्ति हो गई। निवृत्ति का मतलब नहीं। ध्यान रखना, त्यागवाद के बिना जैन शासन नहीं होगा। अनेकांत स्वरूप वस्तु है, इसलिए त्याग निवृत्ति। वृत्ति का अभाव त्याग किसी अपेक्षा कि अशुभ वृत्ति नहीं है, शुभ वृत्ति है। आपको मालूम है, हमारी संस्कृति में विवाह को भी शुभ कहा। शुभ विवाह, कहीं अशुभ विवाह नहीं लिखा होगा। और जबकि विवाह का कार्य पूरा शुभ है। इतने भोग संयोग वियोग ऐसा बात हो गई है कि शुभ है, उलझन में पड़ गया, फंस गए, तो अशुभ है कि शुभ है? और कहीं भी अशुभ विवाह नहीं लिखा, शुभ विवाह लिखा। क्यों?
जो जीव ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, नहीं हो सकते, ऐसे जीवों के लिए अनेक से निवृत्ति, एक में प्रवृत्ति। अपनी स्त्री में ही संतुष्ट, अपनी स्त्री में भी तृष्णा नहीं, दो अर्थ है इसके। अपनी स्त्री में ही संतुष्ट माने पर स्त्री की वांछा नहीं, एक अर्थ हो गया। और एक अपनी स्त्री में भी संतोष है, तृष्णा नहीं है। अपनी स्त्री में भी संतोष है, तृष्णा नहीं है, वहां भी विवेक है। विवेक पहले जागृत है। 53 क्रिया गृहपत्तनी, क्रिया कोश में दौलत राम जी ने लिखा, गृहस्थ की 53 क्रियाएं कही हैं, उनमें प्रमुख विवेक है। विवेक आपका जागृत रहना चाहिए, जैसे दीपक जलता रहना चाहिए, बुझे से कोई काम नहीं है। ऐसे विवेक आपका जागृत रहना चाहिए। जाने जी तो ऐसे कह रहे हो तो तुमसे, और तुम कुछ कहते ही नहीं हो, तुम कुछ सुनते ही नहीं हो, तुम अपने ये बैठे। अरे कह रहा था हमारा कर्म, कह रहा था कर्म का उदय है, ये हमारा कर्म, वो नहीं कह सकता। ये सिद्धांत दृढ़ रहना चाहिए। तुम्हारी निंदा तुम्हारी अपयश प्रकृति कर्म के उदय के बिना होगी, और तुम्हारा अपयश कर्म का बंद तुम्हारी परिणामों के बिना होगा। बैठे हैं चुप, गाई नहीं है, सुना ही नहीं है, समझे ही नहीं रहे। अब अपयश प्रकृति बनेगी, तुम्हारी यशोगान कैसे होगा? बहुत बेईमान है। पंडित जी कह रहे थे, अच्छा पंडित जी कह रहे थे, पंडित जी वोट बोल गए। अरे भैया बेईमान का समझ तुम है? पैसा क्या बेईमानी बेईमानी मान रहे हो? जो तुम्हारा समय, शक्ति, बुद्धि स्वाध्याय में, ध्यान में लगाना चाहिए, वो बुद्धि, समय, शक्ति तुम काय में लगा रहे हो? ऐसे आज भजन को ओटन लगी कपास। जो समय, शक्ति, बुद्धि तुम्हारी आराधना में लगना चाहिए, प्रभावना में लगना चाहिए, तुम काय में लगा रहे? एक अंग्रेज आया, बगल में साधारण सा घर बना, झोपड़ी, और ऊपर मंदिर बना बड़ा विशाल 2 मंजिल, और शिखर बाग के ऊपर बनी। अब वो ऐसे दिख रहा है। ओ माय गॉड, मेरे घर रहने के ऐसे और मंदिर ऐसे, कितनी धर्म बुद्धि होगी इनको। आज मंदिर, घर कैसे और मंदिर कैसे? अरे हमने तो छोटे पर देखा है, विवेक उतना नहीं था, लेकिन तो पहली पंगत होती थी तो पहली पत्तल वहां रख देती थी भोजन की सामग्री की। ये विवेक नहीं था कि ये चीजें मत चढ़ा भगवान को। पहली चिट्ठी ब्याह की वहां दरिया के दे दी उसे। मैंने पहले भगवान को निमंत्रण देंगे, तब सबको निमंत्रण देंगे। क्या मतलब है? हे भगवान, आप हमारे हृदय में विराजमान रहो, हमें इस कार्य में आसक्ति न हो, इस कार्य में किसी के प्रति अन्याय न हो, कोई संकल्पी हिंसा न हो, मूर्छा न हो, सावधान हैं हम। अरे घर में दीपक जलता रहेगा तो उजाला रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। तो हमारे घर में भगवान रहेंगे तो फिर खोटे भाव कैसे आ जाएंगे? गुस्सा कैसे आ जाएगी? क्रोध कैसे आ जाएगा? तिरस्कार कैसे आ जाएगा? माया और लोभ का परिणाम कैसे आएगा तुम्हारा, जब भगवान हृदय में रहेंगे? तुम्हें लगता है अपने को भूल करके कैसे कैसे दुख सही लगता है? सुना ना, बस गद्दा न लाई और बैठे बुलवा दे 1 घंटा,
मां में थकान नहीं होगी और बस मालूम है 4 गति के 2 घंटे बस कछु हल्के से ले लिया। ये महापाप है, जिनवाणी सुनने को नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। अगर जिनवाणी हम आदर करना नहीं जानेंगे, जिनवाणी का गुरुओं का आदर नहीं करेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे, जिनवाणी का आदर नहीं करेंगे, जिनवाणी नहीं मिलेगी, देव का आदर नहीं करेंगे, देव नहीं मिलेंगे। और आगे बोलो बुद्धि का सदुपयोग नहीं करेंगे तो बुद्धि नहीं मिलेगी, समय का दुरुपयोग करेंगे समय नहीं मिलेगा। अब कल जाएंगे मंदिर से, जाएगे लाएगा ही नहीं रहोगे तो मंदिर कल का जाओगे, जाएगे लायक नहीं रहोगे, ऐसी उलझन लग जाएगी उसी समय में, कोई ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां मंदिर ही नहीं मिलेंगे, तरस जाओगे इस मंदिर के लिए। अगर मंदिर की संभाल और मंदिर में अपने परिणाम की संभाल नहीं करोगे तो। यहां किसी बरैया जी ने क्या लिखा, ये ऐसी अदालत नहीं है जहां पक्षपात होता है, जहां किसी के साथ अन्याय होता है कि गरीब वही काम करे तो दंड और अमीर वो काम करे तो कभी दंड नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां ये सच्ची अदालत है। यहां चक्रवर्ती भी अवक्ष भक्षण करे तो नरक जाता है, चक्रवर्ती भी स्वयं ब्रह्मदत्त, ऐसी अदालत है ये। मैंने सही बिल्कुल कर्म का दंड आपको कहा था, कर्म पूरे ईमानदार है। अरे पंडित जी कह रहे जी बेईमान आदमी है, तो सोचना चाहिए। पैसा की क्या बात है, जब तुम चाहे किसी को कम ज्यादा नापते हो कि नहीं नापते हो, ये कहा है जी तो बेकार है नौकर है, हम है कहीं, हमें मिल जाना चाहिए बस, और हमें क्या मतलब और काम से। हम सोच रहे थे परसों बैठे बैठे, आज से 16 कारण पर्व शुरू हो गए, दर्शन विशुद्धि पूर्वक सर्व जीव कल्याण के मार्ग में लगे, ऐसी भावना से तीर्थंकर भक्ति बंद होता है। और तुम ये सोचते रहते हो हमें क्या मतलब, कोई आए कि नहीं आए हम क्या करें। अरे ये सोचो कैसे आए, काय भैया उसको प्रेम से समझाओ, डांट समझाओ, तुम्हारे घर को रोटी खाए आए हो, काय भैया स्वाध्याय बिना कैसे तुम सुखी होगे, ये समझाओ उसको। जगत के जीव चाहे मोक्ष चाहते हो चाहे नहीं चाहते हो, सुख सब चाहते हो। गलती ये है वो इंद्रिय सुख को सुख मान रहे, इसलिए पैसा के पीछे लगे, भोगों के पीछे लगे। और जो इंद्रिय सुख को सुख नहीं मानते वे भोगों के पीछे नहीं भागते, भोगों के भिखारी नहीं होते। सरस्वती का उपासक उल्लू की लक्ष्मी की छलना में नहीं आता, छला नहीं आता, उसके चक्कर में नहीं पड़ता। जिनके उर विश्वास बचन जिन शासन नाही, ते भोगा तर होय सहे दुख नरकन माही। जिनके हृदय में भगवंत के इन वचनों का विश्वास नहीं है, तुम कहे हमें पूरे भरोसा है, क्या भरोसा है, इंद्रिय सुख को सुख मानते हो। जिनके और विश्वास वचन जिन शासन नहीं, ते भोगा तो होय सहे दुख नरकन माही। खेडाला में लिखा है, बुद्धन जी खेडाला। सुख दुख पूर्व विपाक अरे मत कल्प जिया, कठिन कठिन से मीत जन्म मानुष तय लिया। अरे मित्र तुमने मनुष्य जन्म कितने कितने पुण्य से पाया। न सोचो अरे मित्र कितना अंधेरा, जभी जाग जाओ तभी है। मित्र मित्र शब्द लिखा है।
बिना कारण वीर ते साध मेरे और बसो मम हरो पात ये तो जानते हैं आत्मा को जाने में ना दुखी होता है बस, और हो जाए मुफ्त में पागलपन से। लड्डू बहुत बढ़िया, थोड़ो जहर मिलो बस, और कछु बात नहीं। अब खाओ कि नहीं खाओ? हमारे पंडित जी एक दृष्टांत देते थे, जब हम प्रवचन करने गए एक जगह, तो बूढ़े पंडित जी थे, 5000 श्लोक याद थे उनको। हम हिंदी बोले, वो संस्कृत बोलते। बगल में बैठे, प्रेम से, द्वेष से नहीं, प्रेम भी बहुत था। तो बोले भैया, हमने पंडित जी आप बोलने के लिए। बोले भाई हम क्या बोले, अब तुम बोलो ठीक है। फिर बोले भैया ये बताओ, अपन खीर खाने के लिए जा रहे हो, कुछ मुंह में हो, कुछ चम्मच में हो या हाथ में हो, और कुछ पेट में चली गई हो, कुछ थाली में रखी हो, कुछ भगोने में रखी हो। हम खीर खाने के लिए जा रहे हो, तैयार हो रहे। उसी समय में दूध वाला आया, अम्मा खीर को कहाओ, वह दूध में एक सांप गिर गया। ओ अब पेट की तो मुंह में है सो तो खाई लेंगे, एक्टिंग करके बताते थे वो। अरे भैया पेट की भी निकालने की कोशिश करोगे उल्टी करके, मर गए। जहां उनसे कहा अम्मा जी सांप गिर गया, दूध फेंक दो, किसी ने प्रयोग तो नहीं किया। बोले खीर बनाई बेटा, जहां में तो बढ़िया पिस्ता डाले हमने। अरे डाले वही बात है, क्या मतलब? वो पिस्ता क्या करे, वो चिरौंजी क्या करेगी वो तुम्हारी? नीवा मिष्ठान उसमें क्या करेगा जिसमें जहर डरा? तो जिसकी मान्यता में जहर है, मिथ्या तो है, उसको ये नाना प्रकार का ज्ञान और नाना प्रकार की क्रियाएं क्या करेंगी? जिसकी मान्यता विपरीत है उसका सारा जीवन विपरीत है, और जिसकी मान्यता सम्यक है उसका जीवन सम्यक है। इसलिए सारा पुरुषार्थ अपनी मान्यता को बदलने में लगाओ। बादलों की कमजोरी हमेशा देर में मिटती है, पहले बीमारी मिटती है। बीमारी का इलाज करो, कमजोरी अपने आप भी मिट जाएगी। लेकिन बीमारी को इलाज नहीं, डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत है, डॉक्टर साहब कमजोरी, अरे कमजोरी बहुत है, लगन करो। हम कह रहे कमजोरी बहुत है, तुम कह रहे लगन करो। कि हाँ कमजोरी इसलिए है तुम्हें, जो तुम खाते पीते हो वो पचता नहीं है, लंघन कर दो। जब पाचन शक्ति आपकी ठीक हो जाएगी तो सूखी रोटियों में से आपको शक्ति आ जाएगी। बैल क्या खाते हैं, कितने समझो, कितनी शक्ति है उनको बैलों में, घोड़ों में। बोलो कितना घी पिया, कितने दूध पिया था। सदा सुखदास जी ने लिखा रत्नकंद सावकाचार्य की टीका में, वचनका में, कितने जीव ऐसे हैं जिन्होंने घृत देखा नहीं, घी मिष्टान मेवा में देखे ही नहीं। दिखा है वो मजदूर बोला हम नहीं जानते, हम नहीं खाए कर देखने। अब वो जानते ही नहीं क्या खुआनी का होते, तुम्हारे मेवा स्थान होगी, उसके लिए क्या है? तुम्हें दृष्टांत याद है तुम्हें? अरे जिस नोट के पीछे तुम पुराण देते हो, वे नोट घास के जितनी कीमत नहीं है। गाय के सामने अगर घास डाल दो तो चरने लगी आराम से प्रसन्न होकर के, और नोट के सूंघेगी आवाज आएगी। वे नोट नदियों में बहाए थे का काम के, इनके पीछे जेल हुई। कहां से आए? सोचो, जो कीमत है वो हमारी काल्पनिक है,
वास्तविक कीमत नहीं है। सोने का क्या भाव है? पीलापन, चिकनापन, भारीपन, ये सोने का भाव है। 50,000 तोले नहीं, वहां 50,000 है, यहाँ 25,000 है, वहां 30,000 है, उस देश में पुराना, उसमें उतना अलग अलग भाव है कि नहीं? क्या सोने के भाव अलग होंगे? सोने का भाव तो सोने का भाव समझे, जो सोने के संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है, जो सोने से भिन्न है। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो जो विनिमय का साधन है वो भाव हमने कैसे मान लिया? विनिमय का साधन है, लेने देने का। 1 तोले सोना बेचो, 60,000 रुपये मिलेगा। 1 तोले सोने खरीदो, 60,000 लग गए, बस। वो तो हमें तुम में आएगा बस, और कुछ नहीं रहोगे। सोने का सोना ही रहा है, तुम्हारे हाथ में हो क्या हमारे हाथ में हो? तुम्हारे हाथ से नाली में गिर गए तो कहीं फर्क नहीं पड़ता, हमारे हाथ से गिर गए तो हमें परेशानी हो रही। क्योंकि ये सोने से, जो सोने से भिन्न है वो सोने का भाव नहीं हो सकता। अब तुमने कीमत तो मान ली फालतू में और बढ़े जा रहे उसके पीछे। मकान का क्या भाव है? अरे मकान में रह रहे, मकान का भाव हो? आज मकान की कीमतें बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? अरे लेने वाले ज्यादा हैं और जमीन कम है। जहां जमीन ज्यादा है, लेने वाले कम है, वहां कीमत कुछ नहीं है। जंगल में क्या कीमत है बता? जिनको जंगल में आनंद लगेगा उनको घर की कीमत चली आएगी, ये कह रहे हो हम। वो नहीं कह रहे जंगल में घर की क्या कीमत है। जब तुम्हें जंगल के स्वाधीन निर्गंध मार्ग की कीमत आएगी, तब तुम्हें धन वैभव की कीमत। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। ज्ञानी का धन ज्ञान, पुण्य न भावे पाप न भावे, नित्य निरंजन रूप स्वभावे। चक्रवर्ती की संपद भी अगर घर मिले तो धूल समान, ज्ञानी का धन ज्ञान। धूल नहीं लगी जाता। तुम्हें कोई कष्ट हो रहा है और हम पे पैसा नहीं है, जबरन दुखी हो रहे। फिर पैसा का अभिमान और पैसा के बिना दीनता क्यों आ रही है? क्यों उस टेंशन में पड़े हो, पागलपन में? नहीं है ते सहन पत्था। वे साहू के साह हैं जिन पर पैसा नहीं, जिनके राज्य है वे राजा हैं, और जिन पर राज्य नहीं है वे महाराजा। क्यों सोचते हो उल्टी सीधी बातें हैं? बाबा जी कहते थे उठाई गिरा ये अपनी विपरीत कल्पना कर करके दुखी होता रहेगा। दुख का कोई कारण नहीं, विश्व में नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण हमारे यहां कहां से होगा? तुम्हारा दुख का कारण तुम्हारे भीतर। विश्व में दुख का कारण नहीं है। हमने कल्पना कर ली, ले हमें कोई पूछा तो नहीं, हमें कोई मानता नहीं, हमारी कोई सुन तो नहीं। अरे तो हमने भगवान की नहीं सुनी तो फिर क्यों कल्पना कर रहे हो झूठी झूठी और जबरन दुखी हो रहे हो? हमारे पैर में जूता नहीं, अरे काउ के तो पैरों नहीं है। आप उधर से क्यों नहीं देख रहे? और काउ के नहीं है माने ये क्यों सोचते हो किसी के पैर नहीं? ये पैर तुम्हारे नहीं है। और जिन पैरों से खोटे स्थानों पर गमन किया जाता है वे पैर पाप की क्रिया में गए। वो तथा सूत्र में पाप की क्रिया कहा। और जो पैर अरे वंदना के लिए चलो, दर्शन के लिए चलो, दान के लिए चलो, जिनवाणी सुनने चलो, ये पैर सार्थक हो गए। हिंदुओं में एक दृष्टांत आया। एक गृहस्थ थे, यज्ञ कराने का भाव हो गया, यज्ञ करा। तो पंडित जी बोले
यज्ञ का हमको पहले दक्षिणा चाहिए तब हम यज्ञ करेंगे। पहले दक्षिणा चाहिए तो पहले बता कि 100 यज्ञों का फल दो हमको। अब सोचने लगे हम पहले तो यज्ञ कर रहे हैं और 100 यज्ञ को फल इन्हें कहां से दे रहे हैं हम। स्त्री बोली हम देंगे 1 से 1 यज्ञ को फल, तुम्हें कराओ आप यज्ञ। 1 से 1 यज्ञ को फल कैसे दे दो? 1 से 1 यज्ञ का फल ऐसे देंगे, संत चरण को जब चालिए, जहां जहां चरण धरते जहां 1 यज्ञ को फल हो जाए। जब हमने संतों का दर्शन करने के लिए चरण बढ़ाए, हमको यज्ञ का फल मिल गया। आपकी जैन भक्ति में लिखा है, जब चिंते तब सहस फल, लखा जब गमने कोड़ा कोड़ अनंत फल, जब जिनवर दर्शे। जब चिंते तब सहस फल। तत्वासूत्र की स्थापना में लिखा तुम्हारी में, वो किसी और के हैं, लेकिन तत्वासूत्र में क्या लिखा? 10 अध्यायों का जो पाठ करता है उसको इतने उपवास का फल मिलता है। हे भगवान, उपवास को फल उपवास में होगा जी। पाठ और उपवास से का मतलब कि हाँ, एकाग्रता से, भक्ति से, चिंतन से उपवास। अरे हम आपसे बार बार कह देते 12 तपों को स्वाध्याय के बिना जाना भी नहीं जा सकता। तपोगे का तुम? स्वाध्याय के बिना तप ताप होते हैं। जो रोज स्वाध्याय नहीं करते उनके लिए भी उपवास के दिन स्वाध्याय जरूरी है। श्रावकाचार्य में लिखा, उपवास के दिन क्या करे, अपना दिन कैसे पूरा करे, बोलो, लिखा है कि नहीं? बताओ। हिंदी बोल दो आप अपने भाव में, हमें कोई मतलब नहीं, आप श्लोक नहीं आता, कोई बात नहीं। सत्प्रश्न प्यासी बन करके, चातक बन करके, और जिनवाणी को पढ़े, सुने, सुनाए। सत्प्रश्न शब्द लिखा है वो। अपने समयसार जी की टीका में लिखा, मेढे की तरह आंख फाड़ करके ऐसे, समझ में कछु नहीं आई तो ऐसे देख रहा हूं, कहा कह रही है। अर्थ लिखा है, भाषा अनार्य बिना न समझाना जो सत्य अनार्य को। आत्मा को समझ नहीं पाया, लेकिन तो भी मेढे के समान टकटकी लगा करके देखने लगा। ऐसे श्रोता होकर के सुनना, जिज्ञासा से, विनय से सुनना ही पर्याप्त नहीं है। प्रसन्नता से सुनता है वह जीव निश्चय से भव्य अल्पकाल में मुक्ति का पाप। बदबुंदी स्वामी का प्रसन्नता से सुनना ही पर्याप्त नहीं। कल रात को एक बात कही थी, साधर्मियों के साथ द्वेष, ईर्ष्या और अनादर तो कभी करना ही नहीं चाहिए। छोटे से साधर्मी का भी कभी उपेक्षा भाव नहीं करना, उपेक्षा भाव। और एक शब्द और कहा था, बोलो, शास्त्र का था सब। हाँ, कपट प्रीति तो कभी करे ही नहीं, मन में कुछ, वचन में कुछ, सामने कुछ, पीछे कुछ, मोदे का व्यवहार नहीं, आंखें देखी चेतना मुक्ति का व्यवहार नहीं, कभी नहीं। कपट पीत अंगार के समान है, जो हमेशा तुम्हें भीतर भीतर जलाती रहेगी, दुखी करती रहेगी। फिर कैसी प्रीति होना चाहिए? अंतरंग प्रीति, सात्य प्रीति। द्वेष और ईर्ष्या और उपेक्षा भाव, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। यहां तो कह रहे कपट प्रीति नहीं करे। अगर कपट प्रीति करने वाला महादुखी होता है,
कपट प्रीति जानते हो? कपट क्या है? कपट मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? मन में होशो वचन उचरिए, वचन होशो तन सो करिए, करिए सरल क्यों योग अपने, देख निर्मल आरसी। यही तो कपट मिटाने की विधि है। बोलो तो कपट क्या है? मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। ये कपट प्रीति है। और कलिकाल में कपट प्रीति बहुत है। कपट प्रीति से सावधान भी रहना। कपट प्रीति को सच्ची प्रीति मत मान लेना। जगत जिनसे प्रीति करता है ऐसे शरीर और संयोग प्रीति करने लायक नहीं है। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार, ताको फल गत चार में है संसार अबोध, ताको फल गत चार में भ्रमण कहो, सो तो शोध। पर द्रव्यों से प्रीति कर रहा है। प्रीति करने से पहले ये गुड्डा गुड़ियों को खेल नहीं है। ब्याह के संबंध में कह देते लौकिक में, सामान्य में, जीव पुराने जमाने में ये भैया गुड्डा गुड़ियों खेल थोड़ी है आज कर लो कल नहीं कर लो। जिंदगी का एडजस्टमेंट है ये। प्रीति करने से पहले सोच लेना चाहिए हमारी प्रीति करने लायक है कि नहीं। प्रीति करने लायक नहीं है और फिर हम प्रीति करते हैं तो महादुखी होते हैं। और प्रीति करने लायक से प्रीति करते हैं तो सुख का मार्ग मिलता है। सुख नहीं मिलता। सुख तो शुद्ध आत्मा की प्रीति करने से मिलेगा तुम्हें। और केवल प्रीति नहीं, प्रीति से पहले प्रतीति चाहिए। क्या कहा? प्रीति से पहले प्रतीति चाहिए। जहां हमारी प्रीति होती है वहां प्रतीति होती है कि नहीं देख लो। कंट्रोल करके देखो। अगर प्रतीति नहीं होगी तो प्रीति कभी नहीं होगी। रक्षाबंधन पर्व कल क्या कहा था? अपने संयम की नेत्र के समान रक्षा करो, अपने साधर्मियों की शरीर के समान रक्षा करो। प्रतिज्ञा कर लो इस बात की। संयम जब कहा जा रहा है तो संयम सम्यक पूर्वक संयम है। क्यों? सम यम, सम्यक प्रकार से यमन करना उसका नाम संयम है। इसलिए तुम अलग से सम्यक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी में गर्वित हो गया तो संयम बिना सुख नहीं होता तो साथ सम्यक बिना होता है। अरे तुम जानते ही नहीं संयम को। तुम बाहर क्रिया को संयम मान लिया। सम्यक बिना संयम कहां होता है? समझ में आया कि नहीं आया? कभी मत सोचना अपने संयम की, अपने नियम की प्राण रहते हुए भी रक्षा। पुराने लोग भजन गाते थे, चले गए। भजन तो नहीं चला गया, भजन तो है अभी भी। यह तन जावे तो जावे, मेरी उत्तम क्षमा नहीं जावे। शरीर जाता हो चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी क्षमा भाव नहीं छूटना चाहिए। हमारा विनय भाव नहीं छूटना चाहिए, हमारी सरलता नहीं छूटना चाहिए। अरे बाहर की छूटती है, छूट जाए संयोग सामग्री, लेकिन हमारे अंतर के परिणाम नहीं छूटना चाहिए। दृष्टांत याद है, बस इतना ही कहेंगे। एक राजा था। उस राजा ने कहा, छोटे गांव का राजा था, उसने कहा भैया गांव में हाट लगाना शुरू करो। गांव वाले लोग परेशान होते सामान के लिए, हाट में दुकानें लगा। और प्रोत्साहन के लिए उसने एक और घोषणा करा दी, किसी दुकानदार की कोई चीज नहीं बिकेगी तो हम खरीदेंगे, राज्य खरीदा। हाट लगने शुरू हो गया। हाट में एक ने मूर्तियां बनाई थी, उसमें शनिचर की मूर्ति भी थी। ये मूर्ति 4000 की। वो भैया पैसा देके शनिचर खरीदे।
शाम तक नहीं बिकी, राजा ने मूर्ति खरीदवा ली, पैसा दे दिए उसको और मूर्ति आ गई महल में। जब शनिचर की मूर्ति आ गई तो वहां से एक स्त्री जाने लगी, तुम कौन हो? क्या हम लक्ष्मी हैं, हम जा रहे हैं अब तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर शनिचर आए हो तो हम कैसे रहें? क्या जाओ भैया, समझ लेना चाहिए शनिचर माने गंदगी। शनिचर तो है नाव नहीं जाते भाई, कहते गए नहीं, कैसे बोलो? शनिचर माने गंदगी और गंदगी माने हिंसा, वहां लक्ष्मी नहीं आती, ये है उसका अर्थ। तो वो स्त्री जाने लगी कि लक्ष्मी जा रही है। राजा ने कहा जाने दो भैया, जाओ। जब लक्ष्मी आने लगी तो धर्म भी जाने लगा। दान पुण्य वगैरह आप कैसे करोगे बिना पैसे के बिना? हो जाए रहो कि धर्म जाओ, तुम जाओ भैया, हम क्या करें? तीसरा फिर उन्होंने कहा, अब सुख जाने लगा कि जाओ तुम जाओ। चौथा आदमी मिला जा रहे निकलता हुआ। राजा ने कहा तू कौन है भैया? हम सत्य हैं, अब हम जा रहे। बोले तू कहां जा रहे हो? तेरे लिए शनिचर खरीदो। अगर हम कह रहे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम नहीं खरीदे तो क्या हो जाएगा? सत्य के लिए तो हमने शनिचर खरीदा है, तुम कहां जा रहे हो? तुम कैसे आओगे? सोचने लगा बात तो सही है, सत्य लौट के आ गया तो धर्म लौट के आ गया। नहीं गया, जहां सत्य है वहां धर्म रहेगा, हैं? और जब धर्म आ गया तो लक्ष्मी आ गई, अब लौट के पुण्य की लक्ष्मी फिर मिलेगी। ध्यान रखना, पुण्य की लक्ष्मी अलग है और धर्म की लक्ष्मी अलग है। अनंत चतुष्टय के धनी केवल ज्ञान लक्ष्मी वह धर्म की लक्ष्मी है, और समोषण की रचना ये पुण्य की लक्ष्मी है। तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे पीछे तो हमने शनिचर खरीदा है, तुम जा रहे हो। तात्पर्य कहने, कहानीकार का तात्पर्य क्या था? दृष्टांत का सिद्धांत क्या है कि भैया हमें सत्य अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जहां सत्य है वहां सब गुण आ जाएंगे, अंतर्गर्भित हो जाएंगे, और जहां सत्य चला गया तो अब कुछ नहीं बचेगा। रूढ़ी की क्रिया का पुण्य करते रहना तुम, और मानते रहना उसको धर्म। जब जीवन में सत्य नहीं है तुम्हारे अंदर में, सत्य के कितने भेद हैं? अरे सत्य सिद्धांत, सत्य ज्ञान और सदाचरण। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि पश्चिमे कानी भवंती भव पद्धति। समंतवत स्वामी क्या कह रहे? सत्य के कितने भेद हैं? सत्य सिद्धांत, सत्य ज्ञान, सत्य आचरण। हमारा सत्य नहीं छूटना चाहिए। और जहां ये सत्य ज्ञान सिद्धांत आचरण रहेंगे, अब कहां जाएंगे? हमने सत्य की साधना के लिए तो इतने पैसे सेंड कर रहे, तुम कहां जा रहे? इसके लिए तो हमने 6 खंड का राज छोड़ा, तुम कहां जा रहे? सोचो, सत्य की महिमा को पहचानो। ये हमारी जाति बिरादरी के हैं, ये हमारे गांव के हैं, ये हमारे परिवार के, ये हमारे घर के हैं, ये हमारे फलाने हैं, ये हमारी मामा के फलाने हैं, ये हमारे भतीजे हैं, ये हमारे, अरे सारे रिश्ते झूठे हैं। झूठे जग के सपने सारे, झूठी सब मन की आशा है। सत्य के पक्ष में खड़े हो जाओ, और सत्य के पक्ष में खड़े हुए बिना पश्चातिक्रांत कभी नहीं होता। तुम करते रहो, सोचते रहो, तुम सोचोगे इनसे हमारा भला होगा, और वे ऐसा उपाय करेंगे कि अचेत बने रहोगे।
अपने को ठग रहे हो, अपनी को भ्रांति में पले हो, अगर सत्य को नहीं स्वीकार कर रहे तो। सत्य क्या है? मैं जीव हूं, राम नाम सत्य है। क्या बोल दो? देख लो भैया, राम सत्य है, काम सत्य नहीं है, दाम सत्य नहीं है, वहीं डरे रह गए। श्याम सत्य नहीं है, देखो लेके चल रहे आगे आगे हम। सत्य क्या है? मैं जीव हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मेरा सुख मेरे में है, मैं स्वयं ज्ञानमय हूं, प्रभुतामय हूं, अनंत ज्ञान मात्र भाव में मेरी अनंत शक्तियां उछलती है। ये सत्य है, शरीर अपना नहीं है, अपना नहीं होता। सम्राट महाबल सेना ही उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मर्त काया में हर्षित तू जीवन डाल देते, क्या कर लोगे तुम? ये परम सत्य है, कोई किसी को दुखी सुखी नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं होता। इसलिए करने की कर्तव्य का अहंकार भी मत करना और किसी की प्रतीक्षा नहीं करना कोई हमारा काम कर जाएगा। तुम्हारा काम तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा, और जो दूसरा करेगा तो दूसरे का ही काम है, तुम्हारा काम नहीं है। एक स्त्री ने धन कमाता है धनी गृहपति, और स्त्री दान कर रही है, तो दान का फल किसको मिलेगा? अरे गृहपति को तो, गृह स्वामी को तो अनुमोदना करेगा तो अनुमोदना का फल लगेगा, और अगर विरोध करेगा, कलुषित परिणाम करेगा तो कलुषित का परिणाम फल मिलेगा। कमाई तो स्त्री थोड़ी कर रही है, आदमी कर रहा है। भले क्या है कमाई बात का मतलब, आदमी के अन्याय का अनुमोदन अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को फल मिलेगा, अनुमोदन नहीं करेगी तो नहीं फल मिलेगा। हम सादा रह लेंगे, सादा पहन लेंगे, हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे, ये अन्याय मत करो, बिल्कुल फल नहीं मिलेगा स्त्री को। तुम्हारी अन्याय का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। कैसे? बोलो सर्व शुद्धि अधिकार समयसार जी का, जैसे भोगता नहीं। दृष्टांत बोलो, तुम्हारे घरे आज क्या बनो? जो तुम खाओगे सही तो बनेगो, जो तुम नहीं खाओगे तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है वो तुम्हारे घरे का बनो। काय कुछ बनाओ नहीं है। अब कौन के लिए बनाए? क्या करें? उनके पेट में दर्द हो रहा, उनके वहां चले गए, वे बीमार हो गए, उन्हें बुखार आएगो, अब कौन के लिए बनाए? खिचड़ी है नहीं, डाल दे सो बनाए, बन जाएगी। त्योहार के दिनों खिचड़ी, अरे बढ़िया मिठाइयां बनाओ। मिठाई कोई खाता नहीं, बिन डायबिटीज हो गई, बच्चा मन चले गए सो, अब क्या करें? कौन के लिए बना? जो करता होता नहीं है वह भोगता भी नहीं होता है, और जैसे भोगना नहीं है वो करता छोड़ना चाहिए। सर्व विशुद्धि अधिकार में लिखा, जैसे करता नहीं है वैसे भोगता नहीं है, और फिर जब भोगता की बात आई तो जैसे भोगता नहीं वैसे करता नहीं। ये जी अटपटी बात कैसे लिखी? भोगता और करता है कि जो करता होता है वही भोगता होता है, जो करता नहीं होता वह भोगता भी नहीं होता। तुम करो हम भोगें ऐसा नहीं हो सकता, हम करें तुम भोगो ऐसा नहीं हो सकता। एक द्रव्य का फल दूसरे द्रव्य को नहीं मिलेगा। अकेले व्यापार करोगे तो अकेले ही उसका नफा नुकसान सहोगे, और मिलकर के व्यापार करोगे तो मिलकर के आपको चलेगा। जब व्यापार अकेले का है, परिणाम का कर्ता अकेला है, तो भोगेगा कौन साझेदार होगा? अकेला ही भोगेगा। जीव अकेला ही करता है, अकेला ही भोगता है, अकेला ही संसार में भ्रमता है, अकेला ही मुक्त जाता है। बाद बाकी तो क्या लिखा है सच्चल चंपू में, नियम सार जी में दृष्टांत है। चंपू काव्य गद्य पद में होता है, उसको चंपू काव्य बोलते हैं। क्या लिखा?
अरे जो सब छवों की टोली मिली है तुझे आजीविका के लिए, और छवों से द्वेष नहीं किया जाता, छवों से सावधान रहा जाता है। इनकी प्रीति में मत फंस जाना, सावधान रहना हमेशा। इनकी प्रीति में मत फंस जाना, सावधान रहना, पर को पर ही जानना। कहीं प्रीति में इनकी में फंस गए तो मर जाओगे, जीवन चला जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। विचारना, अपने संयम की रक्षा नेत्र के समान करो और अधर्मियों की रक्षा देह के समान करो। ये रक्षाबंधन पर्व का संदेश है, विचारना। चलो आदिनाथ भगवान की, हे जिनवाणी भारती सोई जपू जिन जो तेरी शरणा गए सो पावे के ज्ञान दे नमो सदा।